की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे। सब आरती में खड़े हो जाएं। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जलेन शीतकरणं पुष्पे देवादिमितों द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। सभी यथास्थान विराजमान हो जाए। जय हो। श्री राधा। वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सुसर्वदा वंशी विभूषितकरा नवनीरदा पीताम्बरारुणबिम्ब फलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण सब गाएं कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा
राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए सभी कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रस रानी की समस्त सहचरी वृंद की सिया रामचंद्र भगवान की श्री मिथिलेश किशोरी जू की श्री हनुमान जी महाराज की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की समस्त संत हरि भक्तन की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमा नतोऽस्मि स्तं सर्वभूत हृदयम् मुनिमा
तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हरिद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। अच्छा लग रहा है ना? ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या है। एक गाड़ी से दो गाड़ी हो जाए ये कोई कृपा नहीं है। 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाए यही केवल कृपा नहीं है। कृपा ये है व्यास दादी से आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। देखो कहां कहां से आए। महाराष्ट्र से आए, जनकपुर धाम श्री किशोरी जी के यहां से आए, और दिल्ली से आए, झारखंड से आए। और मुझे तो ऐसा रोमांच हुआ जब हमारे जगन्नाथ भगवान के यहां से ये प्रसादी मुझे पहनाई गई। ये तेरे कर्म नहीं तो और क्या, ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है। श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठकर, इस प्रेम पूर्ण भूमि में बैठकर हम प्रेम पूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा को हम सुन रहे हैं। ये कृपा है, ये सबसे बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग सुनने के लिए आए और बड़े प्रेम से सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का उच्चारण किया मैंने अभी। ये भागवत जी का बड़ा प्यारा श्लोक है। जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे से कन्हैया हैं, हाथ में माखन लिए हुए हैं, खा रहे हैं, और वो नन्हे से कन्हैया के सामने 4 मुख वाला विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़ा है। बड़ा प्यारा प्रसंग है। और विधाता ब्रह्मा उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और बार बार कह रहे हैं, माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पर कन्हैया है कि क्षमा करने को राजी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने उनके भक्तों का अपराध किया। आप जिस भागवत की कथा को आप सुनने जा रहे हैं ना, ये भागवत, इस ग्रंथ का नाम ही है भागवत पुराण। भगवत पुराण नहीं है, इसका नाम भगवत पुराण नहीं है, इसका नाम है भागवत पुराण। भगवत यानी भगवान, और भागवत यानी भगवान का, यानी भगवान का जो भक्त है वो भागवत। ये भगवान की कथा नहीं है, ये भगवान के भक्तों की कथा है। ये आपकी कथा है, ये हमारी कथा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी विशेषता है। क्या करें? बोलो ना, हम क्या करें? ब्रह्मा जी कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नंद नंदन, तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्
तेरी कृपा बरस रही है, प्रत्येक क्षण बरस रही है। आप नहीं मानते हो, हम नहीं मानते हैं, ये हमारी भूल है ना, ये हमारी गलती है ना, पर उसकी कृपा तो बरस ही रही है। नहीं बरस रही, वो तो कृपा को बरसा ही रहा है। भले ही हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, वो दुख दे रहा है, पर भागवत जी में ब्रह्मा जी कहते हैं वो दुख भी तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी करुणा है। बच्चा जबरदस्ती कोई वस्तु मांग रहा है कि नहीं नहीं मम्मी हमें ये चाहिए, माँ हमें ये चाहिए, माँ एक बार मना करेगी, 2 बार मना करेगी, पर ज्यादा ही जिद अगर उसने की तो माँ थप्पड़ भी मारेगी ना, कि नहीं मारेगी? माँ थप्पड़ भी मारेगी कि तू कहाँ जा रहा है, तू गलत मार्ग में जा रहा है, मत जा। ऐसे ही ठाकुर जी एक बार समझाएंगे, भैया गलत है, तेरी डिमांड गलत है, तेरी मांग ही सही नहीं है। पर बच्चा, हम लोग बच्चे ही है ना, हम लोग ज्यादा ही जिद करेंगे, नहीं नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, तो फिर ठाकुर जी दुख रूपी थप्पड़ भी मारेंगे ना। क्योंकि वो अगर हमारी मांग पूरी होती तो उससे हमारा कल्याण नहीं होता, हमारा भला नहीं होता, उससे हमारा अहित ही होता। और यही है सत्य बात। उसी की कृपा है, देखो ना चारों तरफ उसकी कृपा है, बरस रही है, हर तरफ कृपा है, पग पग में कृपा है। और याद रखना, आप जितनी कृपा का अनुभव आप करेंगे, आपको उतनी कृपा दिखाई देगी। जीवन में कभी कष्ट भी आए, आप लोगों का अनुभव है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मेरा अनुभव ये पक्का है क्या, कि जीवन में कभी भी कोई कष्ट आया और वो कष्ट के बाद में 1 महीने बाद या 1-2 वर्ष के बाद में हमने उसका मूल्यांकन किया तो हमने यही पाया कि वो कृपा थी। आप लोगों का अनुभव है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर ये बिल्कुल पक्का, कभी दुख भी आया, कष्ट भी आया, और वो कष्ट के बाद में 1-2 वर्ष के बाद में हमने सोचा कि ये ठाकुर जी ने क्यों दिया था, तो मिश्रा जी हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव किया कि ये है, उसके द्वारा कभी अमंगल नहीं हो सकता, उसके द्वारा कभी किसी का गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मंगल भवन अमंगल हारी, वो मंगल के भवन है, उसके द्वारा कभी अमंगल की कामना ही न करो कि उनके द्वारा कभी नहीं, उनके द्वारा अच्छा ही होता है, भला ही होता है, वो जो करता है अच्छे के लिए ही करता है, ये पक्की बात है, ये कहने वाली बात नहीं है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, मेरे साधकों ध्यान से सुनना मेरी बात, कि क्या करना क्या है, बोले उसकी जो अनुकंपा है ना, प्रतीक्षमाणो। देखिए संस्कृत में एक शब्द है प्रतीक्षमाण, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा यानी इंतजार। नहीं, हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो स्टेशन में लिखा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वेटिंग रूम, नहीं, और उसमें लिखा रहता है प्रतीक्षालय। नहीं, और प्रतीक्षालय का मतलब ही होता है कि जहां प्रतीक्षा करने का आलय हो। नहीं? तो यहाँ पर जो शब्द है वो ये नहीं है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष, यहाँ प्रतीक्षमाणम नहीं है कि भगवान की कृपा होगी तो उसकी प्रतीक्षा करो, नहीं, प्रतीक्षा करने का मतलब तो ये हुआ कि उसकी कृपा हो ही नहीं रही, अभी कृपा नहीं है, कृपा होने वाली है। क्या ऐसा है? कृपा होने वाली है ऐसा नहीं, कृपा बरस रही है। कृपा प्रत्येक, देखिए भागवत के इस शब्द में ध्यान देना मेरे श्रोताओं, यहाँ शब्द ये नहीं है प्रतीक्षमाणम, यहाँ क्या शब्द है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणम, सुसमीक्षमाणो हो, या प्रतीक्षा करनी नहीं है तो बोले समीक्षा करनी है, समीक्षमाणो।
प्रतीक्षा नहीं, इंतजार नहीं, समीक्षा करो। और समीक्षा किसकी होती है? जो हो रहा है, समीक्षा उसी की होती है। समीक्षा जो होने वाला है उसकी समीक्षा, वो हुआ ही नहीं, उसकी समीक्षा कहां से होगी? समीक्षा उसकी होती है जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसकी कृपा बरस रही है, प्रत्येक क्षण बरस रही है, हो रही है। ये कृपा नहीं तो और क्या? श्रीधाम वृंदावन की भूमि में बैठ करके नहीं, और यहाँ हम भागवत जैसे प्रेम पूर्ण ग्रंथ को सुन रहे हैं, ये उसकी कृपा नहीं तो और क्या? हम सच में भाग्यशाली हैं। और एक बात मैं कह दूं आज भागवत की शुरुआत में कि वृंदावन में कथा वही सुन सकता है जिसे बांके बिहारी अपनी पीतांबरी से कष्ट देता। आप लोगों को क्या लगता है यार कि आप लोग सोचेंगे कि हम जाएंगे वृंदावन में कथा सुनेंगे, आप आते? आप आओ? नहीं, संभव नहीं है। यहाँ तो तभी कोई कथा सुन सकता है जब बांके बिहारी बुलाए, नहीं खींचे, और खींच करके अपनी पीतांबरी से कस दे और कस करके कहे 7 दिन तक यहीं बैठना है, राधे राधे, और यहीं बैठ करके तुम्हें कथा सुननी है, तभी कोई सुन सकता है। सब वृंदावन में प्रवेश ही तभी होता है जब किशोरी जी बुलाती हैं, श्री जी बुलाती हैं, बांके बिहारी बुलाता है, नहीं तो संभव नहीं। ये कृपा नहीं तो और क्या कि हम लोग बैठे हैं और कथा सुन रहे, कृपा बरस रही है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानैवात्मकृतं विपातम। सब कृपा, भक्त के साथ में जो हो रहा है वही कृपा, वही कृपा चल रही है। प्रत्येक क्षण कृपा का अनुभव हम करें, ये श्रीमद् भागवत का पहला सूत्र है। देखिए, हमारी और हमारे ठाकुर जी के साथ में मीटिंग हो चुकी है, और हमारे ठाकुर जी ने हमसे कह दिया कि हम तुम्हारे मन के अनुसार चलने वाले नहीं। देखो, हो गई ना गड़बड़। ठाकुर जी ने हमसे कह दिया है कि हम तुम्हारे मन के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। तो ये पक्की बात है, ये समझ लो कि ठाकुर जी हमारे मन के अनुसार नहीं चलने वाले हैं। अब देखिए, दुख की शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान से सुनना आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा। दुख की शुरुआत वहां से होती है जब हम ये सोचते हैं कि सब लोग हमारे मन के अनुसार चल। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? जीवन में दुख कहाँ आता है? जीवन में दुख वहां आता है जहां हम ये चाहते हैं कि सब हमारे मन के अनुसार चले, घर वाली हमारे मन के अनुसार चले, बच्चे हमारे मन के अनुसार चले, परिवार हमारे मन के अनुसार चले। और हद ये हो गई कि हम लोग यहाँ तक चाहते हैं कि परमात्मा भी हमारे मन के अनुसार चले। और ठाकुर जी जब हमारे मन के अनुसार नहीं चलते तो फिर हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता। देखिए हमारी विडंबना, नहीं, प्रकृति हमारे अनुसार चले। लो, ये कोई बात हुई? अब क्या प्रकृति तुम्हारे मन के अनुसार चलेगी? कहां? कहां रह गई यहां? हम सोचते हैं प्रकृति हमारे अनुसार चले, हम जब चाहे तब रोग दूर हो जाए, जब चाहे तब नींद आ जाए, जब चाहे तब छींक ले। नहीं, ऐसा होता है? ऐसा नहीं। ठाकुर जी ने हमसे स्पष्ट कह दिया है, हम तुम्हारे मन के अनुसार चलने वाले नहीं।
इसलिए भैया वृंदावन में आप आए हो, अब ठाकुर जी हमारे मन के अनुसार चलने वाले नहीं है, ये बात पक्की हो गई। ठीक है, अब अगर ठाकुर जी हमारे मन के अनुसार नहीं चल रहे और हम जबरदस्ती हम अपने मन के अनुसार सबको चलाना चाहते हैं, अब हम महात्मा और आध्यात्मिक व्यक्तियों के साथ एक दिक्कत और आ गई कि भाई ईश्वर हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, नहीं, अब प्रकृति हमारे मन के अनुसार नहीं चलती, तो करें क्या? बोले चेला बना। तो कम से कम जो चेले लोग हैं, शिष्य लोग हैं, वो तो हमारे मन के अनुसार चलते हैं, तो नहीं चलते, वो भी नहीं चलेंगे बाबा जी, वो भी चलने वाले नहीं हैं। देखो, मन तो सबका होता है ना, कि नहीं होता? केवल तुम्हारा ही मन है क्या? उनका मन नहीं है क्या? मन सबका है, तो इसीलिए कोई किसी के अनुसार चलने वाला नहीं है। अगर जीवन में सुखी होना है तो भागवत के पहले दिन की पहली कथा में मैं ये सूत्र कह रहा हूं कि किसी को भी अपने मन के अनुसार चलाने की आशा छोड़ दो, कभी दुख होगा ही नहीं, कभी दुखी नहीं होगा। पति ये सोचना छोड़ दे कि पत्नी मेरे अनुसार चले, नहीं चलेगी। सोच लो यार, उसका भी मन है, नहीं। अब पत्नी सोचे कि पति मेरे अनुसार चले, तो वो चलने वाला नहीं है, नहीं, कोई किसी के अनुसार चलने वाला नहीं है। ठाकुर जी हमारे अनुसार चलने वाले नहीं हैं, और जब ठाकुर जी को हम चलाना चाहते हैं तो और दुखी हो जाते हैं। तो करें क्या? भागवत कहती है कुछ मत करो, एक काम करो। कहा क्या? बोले ठाकुर जी के मन के अनुसार तुम चलो। कितनी बढ़िया बात है, देखिए भागवत जी का ये सिद्धांत कितना सुंदर सिद्धांत है कि हमें अगर जीवन में सुखी होना है तो एक काम करना है। क्या? बोले हम अपने मन को ठाकुर जी के साथ मिला दें, ठाकुर जी के मन के साथ। देखो, हमारे और आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं व्यास गादी में बैठा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मैंने संकल्प विकल्प की ये करना वो करना, मेरा सब, मेरे बाकी बिहारी ने सब छुटा दिया। और आप लोगों को भी पता है, ये मेरी कथा या वृंदावन में अपने कितने साल के बाद हो रही है विष्णुप्रिया? 8 साल के बाद, 8 साल के बाद हो रही है। और पहले 2-2 साल में नहीं, उसमें होती रही। मेरी कोई, ठाकुर जी जो करे, हमसे हमारे कई लोग कहते हैं महाराज ये करो, ये बनाओ, वो बनाओ। वो सब हम ही बनाए, तुम भी बनाओ कुछ। ये सब प्रपंच सा लगता है, छोड़ो यार। नहीं, इच्छा नहीं थी कि ये कथा हो, इच्छा थी नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ऐसे ही बात चली कि हो जाए। बाके बिहारी की इच्छा हुई और उसी ने ये सब आयोजन किया। सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब ठाकुर जी के कारण ही हो रहा, पक्की मान। और उसके द्वारा जो होता है वो पक्का काम होता है, वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये जो भी हो रहा है सब, और अपने मन को जब हम मिला देते हैं ठाकुर जी में, नहीं कैसे? बोले तू जैसा करे वही बढ़िया, नहीं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्त का मतलब तैरना नहीं है, भक्त का मतलब है बहना। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्त का मतलब तैरना नहीं है, हाथ पैर मारना नहीं है। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम
जहां ले जाए, तू जहां पहुंचा दे, तुझे जहां रखना है वहीं रख, कोई कामना नहीं, अब तेरी इच्छा में ही हमारी इच्छा नहीं। तू जहां तुझे दुख देना है खूब दुख दे, दुख में भी हम राजी हैं, सुख में भी हम राजी। क्या है वो? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। मेरे बाबा कहते रहते हैं कि कभी दुख भी आवे ना तो ये सोच लो, क्या बोले, ये तपस्या है, ठाकुर जी ने तपस्या दी है, तपस्या कर रहे हैं। कभी बुखार आ जाए तो मन में सोच लो, क्या बोले, जैसे महात्मा लोग पंचाग्नि ताप करके तपस्या करते हैं, हम भी जठराग्नि ताप करके तपस्या कर रहे हैं। देखो, जो सोचोगे वही हो जाएगा। अगर हम बुखार में भी अगर हम ये सोचे, बुखार तो ठीक होना ही है, एक गोली खा लोगे ठीक हो जाएगा, पर बुखार में अगर ये भावना अगर तुम ले आओगे कि देखो हम तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या करते हुए भजन कर रहे हैं, तो वो तपस्या कर रहे हैं, ये जो भावना आई ना, तो आपको तपस्या का पुण्य भी मिल गया। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, ये कर्म का सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको, आप समझो इस बात। चलते चलते चोट लगी, श्री धाम में चलते चलते चोट भी लगे, तो यही सोचो, आहा देखो ठाकुर जी ने प्रायश्चित करवा दिया, तो हो गया प्रायश्चित, जितने पाप हैं तुम्हारे कट गए। अब जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। इसलिए हमारी श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी बात कही, उसकी कृपा को प्रत्येक क्षण महसूस करो, तत्तेनुकंपा, उसके मन में अपने मन को मिला दो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा, तेरी राजी में ही हम राजी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं, हमारे मन में हमारी कोई कामना नहीं, हम मिट गए, बाकी बिहारी बस अब जो भी है बस तू ही है, तू ही रख। और सच मानो वो बहुत अच्छे से रखेगा, नहीं रखता, बहुत अच्छे से रखता, बहुत अच्छे से रखता, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वो संभालेगा, वो संभाल रहा है, वो सबको संभाल रहा, जैसे वह रखे वैसे ही हम रहें। ये है भक्ति। भक्ति का मतलब है बहना, बह जाओ, तू जहां ले जा। अरे तुझे नरक में भेजना है, तू नरक में ले जा, करेंगे क्या? बोले वहां पर भी ठाकुर जी का नाम सुनाएंगे, वहां पर भी भजन करेंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये जो कामना है, ये कामना है भक्त की, और कोई कामना नहीं। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, इससे बड़ा और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज है भगवान का नाम लो और भगवान को अपने हृदय में विराजमान करो। हृदवाग वपुर, प्रत्येक हर जगह वही है, यही देखो, किसी में बुरा मत देखो, सब अच्छा, सब बढ़िया, सब बढ़िया, कुछ खराब है, कुछ खराब नहीं। और अगर कुछ खराब भी है तो वो हमारी दृष्टि का दोष है। एक हमारे कहाँ के एक वो थे, एक साधक थे, वो आए हमारे पास में, बोले महाराज आपके वृंदावन में गर्मी बहुत है, गंदगी बहुत है, सुगर बहुत है, यहाँ वैसा वो नहीं है। मैंने कहा ऐसा है, ये जितनी भी गंदगी दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये ठाकुर जी की है, ये ठाकुर जी के द्वारा फैलाई हुई नहीं है, ये हमारी और तुम्हारी है कि नहीं? बताओ। हमसे किसी ने आकर कहा, बोले वन नहीं है, वृक्ष नहीं है, लता नहीं है वृंदावन में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। हमने कहा ये बिल्डिंगें किसने बनाई? हमने बनाई ना, आपने बनाई ना, ये दोष इसमें श्रीधाम का कहाँ है?
इसमें दोष श्री धाम का है क्या? इसमें दोष तो हमारा ही हुआ ना, हमारा ही है ना। नहीं, वृंदावन गंदा है तो वो गलती किसकी हुई? वृंदावन धाम की है क्या? हमारी गलती है, गंदगी हम फैला रहे हैं ना। यहाँ तो अगर आपको देखना है, हमसे वो बहुत बोले तो हमने उनसे कहा छोड़ो बैठो। हमने कहा एक बात बताओ, बोले बांके बिहारी जी ने कौन से पोशाक पहने थे? उसने कहा गंदगी बहुत है। हमने कहा बांके बिहारी का फूल बंगला कैसा था? बोले महाराज सुगर बहुत है। हमने कहा बांके बिहारी जी तुम्हारी और देख रहे थे। बोले क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब सीधा सा है, जो देखना चाहिए वो देखते नहीं हो, और जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हो। कहाँ दृष्टि भटक रही है यार हमारी? नहीं, हम कहाँ देख रहे हैं? हम इधर उधर कहाँ किसमें ये खराब आदमी अरे छोड़ो, सब बढ़िया है। ये श्री धाम है, ये दिव्य है, ये तत्व है। धाम तत्व होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, भक्ति दर्शन में, भक्ति फिलॉसफी में 4 तत्व बताए गए हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। नाम सबसे पहला है नाम, भगवान का नाम लो। राधा कृष्ण राम श्याम आप लो, नहीं आप लो नाम। नाम नहीं तो रूप, रूप नहीं तो लीला, लीला नहीं तो धाम। हम लोग बहुत धनी आदमी हैं, हो हम बहुत अमीर आदमी हैं, भक्त लोग अमीर हैं। माफ करना, गरीब तो ज्ञानी होता है। किसी को अच्छा न लगे छोड़ दे। वृंदावन में भी नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा बता। गरीब तो ज्ञानी है। हम महाराष्ट्र में गए तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि महाराष्ट्र में ये बम्बई साइड में वहाँ क्या वो खाते हैं, बड़ा पाव खाते हैं। बड़ा पाव आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, वहाँ पे महाराष्ट्र में बड़ा पाव, क्या बड़ा पाव बोलते हैं? बड़ा पाव बोलते हैं। वहां पर हमने देखा जो गरीब व्यक्ति है वो नाश्ते में भी बड़ा पाव खाता है, दोपहर के भोजन में भी, क्या बोलते हैं, डिनर लंच में भी बड़ा पाव खाता है, डिनर में भी बड़ा पाव खाता है। गरीब आदमी के लिए एक ही है बड़ा पाव। हमने देखा महाराष्ट्र बम्बई के साथ। पर जो अमीर आदमी है उसके पास में बहुत कुछ है, 56 भोग है। ज्ञानी के पास में एक ही है, क्या? बोले आंखें बंद करके बैठ जाओ। नहीं, हम ही सब कुछ हैं, सोचते रहो, दृष्टा भाव जागृत करो, साक्षी भाव को जगाओ। यही तो है ना ज्ञानी के पास। और क्या है ज्ञानी के पास? परम भक्तों के पास देखो कितनी वैरायटी है साहब। कुछ नहीं, थोड़े बोर हो गए तो राधा राधा जप लो, नाम से बोर हो गए तो नाम रूप निकल जाओ वृंदावन में या कहीं, और रूप का चिंतन करो, रूप का ध्यान करो। नाम से बोर हो गए तो रूप को पकड़ लो, रूप से भी बोर हो गए नाम रूप तो भगवत लीला का चिंतन करो। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया, भगवान की लीला का चिंतन करो। नाम रूप लीला और कुछ नहीं तो फिर श्री धाम में ही बैठ जाओ, पड़े रहो। यहाँ आना ही, यहाँ पर वास करना ही अपने आप में धन्यता है मेरे श्रोता। और ये चारों ही ब्रह्म स्वरूप है। नाम भी ब्रह्म है। आप ऐसा मत सोचना कि केवल नामी ही ब्रह्म है, नहीं, नामी का नाम भी ब्रह्म है। नाम ब्रह्म, रूप ब्रह्म, लीला ब्रह्म और धाम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। नहीं, सब ब्रह्म के ही स्वरूप है। देखिए श्रीमद् भागवत ने कहा नाम रूप लीला धाम, इनका चिंतन करो और बड़े आनंद से यहाँ पर रहो, इस भक्ति के मार्ग में रहो। कोई आपत्ति नहीं, बोर होने की कोई बात ही नहीं, आनंद ही आनंद है। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सुंदर है, बड़ा विलक्षण। आज कौन मुझे आकर के कह रहा था सुबह कि कितना बढ़िया मार्ग है ये भक्ति का।
कौन बोला मुझे याद नहीं, पर किसी ने मुझे कहा था कि कितना बढ़िया मार्ग है ये। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना चित्त ठाकुर जी को दे दो, हो गया। हमारे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि हर 5 मिनट में उनको पुकारते रहो, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। ऐसे हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलूं, हर 5 मिनट में उसे याद करो। भक्ति विलक्षण है, भक्ति तत्व बड़ा सुंदर है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है मेरे साधकों एक पक्ष से, और उस पक्ष का नाम है बेचैनी। आप बेचैन हो, अब आपके अंदर बेचैनी है। भागवत कहती है अगर आप बेचैन हो तो आप भाग्यशाली हो। भागवत की शुरुआत होती है बेकली से, बेचैनी से, एक तड़प से। आपके अंदर बेचैनी है? नहीं नहीं, छोड़ो, भगवान की ही बेचैनी होनी चाहिए। भागवत कहते नहीं नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि बेचैनी भगवान की ही होनी चाहिए, बस बेचैनी होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बेचैन हो, बेकली है, तड़प है। भागवत की शुरुआत होती है बेकली से। हिंदी का शब्द है बेकली, बेचैनी, बेचैनी से। बेचैन है, कौन बेचैन है? बोले भागवत का ऋषि बेचैन है। और इस ऋषि का क्या नाम है? इस ऋषि का नाम है वेद व्यास। इन ऋषि का नाम है वेद व्यास। बेचैन है, सरस्वती का किनारा है, सरस्वती नदी है। शम्याप्रास नाम के आश्रम में बैठे हैं और बड़े प्रेम से, पर बेचैन है। एक वेद के 4 वेद बनाए मेरे साधकों, 4 वेद बनाए पर बेचैनी। 4 वेद बनाए, 17 पुराण बनाए, नहीं, ब्रह्म सूत्र बनाया, पर बेचैनी खत्म हुई नहीं। बेचैनी बनी और बेचैनी बढ़ती गई। भागवत की शुरुआत ही होती है बेचैनी से। गीता की शुरुआत भी तो बेचैनी से है ना, वाल्मीकि रामायण की शुरुआत भी तो बेचैनी से है ना। अधिकतर मुख्य मुख्य शास्त्र बेचैनी से ही पैदा हुए हैं, प्रकट हुए। देखिए, आप बेचैन हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप बेचैन हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका कोई दूसरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, हम भगवान के लिए बेचैन नहीं है, कोई बात नहीं, बेचैन तो हो ना, काफी है। अब सुनो, बेचैन हो, बेचैनी को बढ़ाओ, उस बेचैनी की गहराई में जाओ। बेचैनी रखनी है जिंदगी में तो एक ही बेचैनी रखो, और एक ऐसी बेचैनी रखो कि जिस बेचैनी में दुनिया की जितनी बेचैनी है सब खत्म हो जाए। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि एक बेचैनी खड़ी होती है, वो खत्म होती नहीं है कि दूसरी बेचैनी शुरू हो जाती है। दूसरी खत्म नहीं होती, ये तीसरी बेचैनी, नहीं, तीसरी बेचैनी शुरू हो जाती है। तीसरी खत्म होती नहीं कि चौथी बेचैनी शुरू। विचित्र हो यार, एक बेचैनी को तो खत्म करो, पर नहीं, एक बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये दूसरी दिक्कत। तीसरी दिक्कत, भागवत कहती है क्या? बोले ये बेचैनी की गहराई में जाओ तो तुम एक चीज पाओगे कि ये सारी बेचैनी का जो मूल है वो है भगवत तत्व की बेचैनी। आप किसी के लिए भी जो बेचैन हो वो किसी के लिए नहीं हो, आप मूल में उस परमात्मा के लिए ही बेचैन हो। आप सोच करके देख लो। कोई कामी व्यक्ति, देखो गोस्वामी जी ने एक बड़ी बड़ी प्यारी बात कही, कामी नारी प्यारी जिमी। मेरे श्रोताओं ध्यान से सुनना, और जितनी देर तक कथा चले बहुत अच्छे से प्रेम से सुनना।
कामी नारी प्यारी जिमी लोभी क्या है? लोभी प्रिय जिमीदार तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मुझे राम प्रिय लगे। कैसे प्रिय लगे? उपमा देखिए, लौकिक उपमा दी है गोस्वामी जी ने। राम प्रिय लगे इसके लिए कोई अलौकिक उपमा नहीं दी। नहीं, हम जहां हैं हम वहीं से देखें ना। कैसा हो प्रेम, कैसी हो तड़प। कामी नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी व्यक्ति को नारी बड़ी अच्छी लगती है, नहीं उसे बड़ी बहुत। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक बहुत बड़े धनुर्दास नाम के पहलवान हुए। यही नाम था शायद, थोड़ा नाम बाम इधर उधर हो जाए तो देख लेंगे। भक्तमाल की कथा। और वह किसी नारी से, भक्तमाल में तो लिखा है किसी वेश्या से, इतनी सुंदर थी वह वेश्या। उसके पीछे वो धनुर्दास पहलवान ऐसे पागल कि वो जब चले, मैं नहीं कह रहा, भक्तमाल नाम के ग्रंथ में लिखा कि वो ऐसे पागल कि वेश्या जब चलती थी तो वो ऐसे पीछे ऐसे टेढ़े होकर के ऐसे उल्टे चलते थे। वेश्या कहती थी सीधे चलो, बोले नहीं, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि एक क्षण के लिए भी तुझे बिना देखे रह नहीं सकता। अब रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी। मैं अपने श्रोताओं को अपनी तरफ से भी कहता हूं कि अगर आपको पढ़ने का शौक हो, अगर अगर मुझसे अगर पूछें तो मैं तो अपने श्रोताओं को यही कहता हूं कि कभी मौका मिले तो भक्तमाल को आप देखिए, पढ़िए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल इतनी मीठी मीठी कथाएं हैं ना कि वो कथाओं को पढ़ने से हमारे मन में ऐसी भक्ति जागृत होती है और अंतःकरण शुद्ध होता। देखो, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा हमारे जीवन से इतना नहीं जुड़ पाती। क्यों? भगवान है। अब 6 दिन के बच्चे ने पूतना को मार दिया तो हमें लगता है यार हम तो नहीं मार सकते, नहीं। और 6 दिन का बच्चा मार दिया कन्हैया ने, तो भगवान की कथा हमसे जुड़ नहीं पाती। पर भक्त की कथा अगर हम सुनेंगे ना तो भक्त की कथा हमसे जुड़ जाती है, बड़ी गहरी जुड़ती है। क्यों? क्योंकि भक्त भी हमारे जैसा ही है, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नहीं, हमारी तरह ही उसे भी लोग गाली देते हैं, समाज के लोग गाली देते हैं, बेचारा वह भी सहता है। तो हमारे साथ जुड़ती है भक्तमाल की कथा, इसलिए हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाती है। और भागवत भी तो भक्तों की कथा ही है। नहीं, ये कौन सी भगवान की कथा? ये भी भक्तों की कथा है, भागवत है। नहीं, भगवता नाम प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने अपने मुंह से भक्त की कथा जो गाई है उसे ही तो कहा जाता है भागवत। तो भक्तमाल की कथा में आता है वो धनुर्दास नाम के पहलवान, बड़े प्रेम से वो वेश्या को देखते हुए जा रहे थे। तो आचार्य रामानुजाचार्य उस समय वहां पर विराजे हुए थे। भगवान रामानुजाचार्य से कहा कि महाराज ये देखो इतना स्त्री लंपट है, इसको थोड़ा सा ठाकुर जी के प्रति लगाओ। तो रामानुजाचार्य ने वो धनुर्दास पहलवान के पास में जाकर के ये खबर पहुंचाई कि रंगनाथ भगवान की सवारी आ रही है, सवारी निकल रही थी। तो वो वेश्या को देखते हुए उल्टा चल रहा था। तो धनुर्दास पहलवान, वो पहलवान थे, धनुर्दास पहलवान से भगवान रामानुजाचार्य ने कहा, अरे क्या देख रहा, देख ठाकुर जी को, क्या तू इधर उधर भटक रहा, देख। उसने कहा कि इसके समान सुंदर कोई नहीं है। बोले रंगनाथ भगवान के समान और कोई सुंदर नहीं है।
दिखाने वाला भी चाहिए, नहीं चाहिए? दिखाने वाला भी चाहिए। अब कलकत्ते में माँ काली के पास में दर्शन करने कितने जाते हैं, और दिखाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने दिखा दिया तो देख लिए। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा देख श्री रंगनाथ भगवान को, और जैसे ही रंगनाथ भगवान को देखा, दिखा दिया वह रूप। रामानुजाचार्य भगवान ने कहा भगवान बस अपना रूप दिखा दो इस बेचारे को, कल्याण इसका हो। और जैसे ही उसने रंगनाथ भगवान को देखा, सुंदर रंगनाथ भगवान, देखते रह गए टकटकी लगा करके, हट हो गया। उस वेश्या ने कहा क्या हुआ, देखो मेरी ओर। बोले हट, लौ लग गई है। क्या कहोगे मेरे श्रोता? कामी नारी प्यारी जिमी, भगवान को ऐसे चाहो, ऐसे चाहो। कैसे? बोले जैसे कामी व्यक्ति नारी को चाहता है, ऐसे चाहो भगवान को, ऐसे चाहो। आप कहोगे महाराज जी आप थोड़ा संभल करके बोलिए। क्यों भाई, क्यों संभल के बोले? बोले अब नारी को या किसी प्रेमी प्रेयसी का जो प्रेम होता है वो देख करके होता है, बिना देखे कहीं प्यार होता है? आप ऐसा कह सकते हो कि बिना देखे प्यार नहीं होता? क्या मिश्रा जी, बिना देखे प्यार नहीं होता? होता? सुन करके प्यार नहीं होता, सुनने से प्यार हो जाता है। श्रुत्वा गुणान, हमारे भागवत में लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। अच्छा बताइए, रुक्मणी ने कृष्ण को देखा था? नहीं देखा, केवल सुना था, और सुन करके उन्हें प्यार हो गया। तो सुनने से ही प्यार हो जाता। अच्छा पुराने जमाने में जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उन लोगों से पूछो। अब यहाँ तो कोई ऐसा कोई होगा नहीं, पर हमने भी सुना है कि पुराने जमाने में गांव देहातों में ये जो बूढ़ी, ये जो बहुत पुराने जमाने की बात 20 साल पहले की कहूँ, या गांवों में आज भी नहीं, वो पति पत्नी को देखते थे कि कहाँ देखते थे? बस सुना, फोटो भी नहीं। वो सीधे सुहाग के सेज में ही घूंघट खुलता था। आजकल की तरह थोड़े, कहाँ फोटो भी नहीं होते थे, फोटो भी नहीं देखते थे, नहीं, पर प्रेम हो जाता था, नहीं होता था। सखी सहेलियों ने कहा वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो एक मानसिक चित्र वो अपने हृदय में बना लेती थी कि मेरा होने वाला पति ऐसा है, ऐसा है, हो जाता था। ऐसे ही सुन सुन करके प्यार हो जाता है। अब ऐसा मत सोचो कि प्रेम के लिए उसको देखना जरूरी है, जरूरी नहीं है। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। दूसरी उपमा दी लोभी की। लोभी को जैसे पैसा से ज्यादा लगाव होता है कि हमें पैसा मिले, नहीं पैसा मिले, पैसा मिले, पैसा मिले, ऐसे तुम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। तुम मुझे प्रिय लगो, तुम मुझे प्रिय लगो, ऐसे प्रिय लगो जैसे लोभी को पैसा प्रिय लगता है, ऐसे प्रिय लगो जैसे कामी व्यक्ति को नारी प्रिय लगती है। हे राम, हे कन्हैया, तुम मुझे प्रिय लगो। भागवत की कथा शुरू होती है बेचैनी से। आप बेचैन हो, बहुत बढ़िया, इस बेचैनी को देखो। बेचैनी स्त्री चाहिए, किसी पुरुष को सुंदरी स्त्री चाहिए नहीं, पर नहीं, वो उसका जो लगाव है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मुझे यहाँ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, नहीं।
या प्रेम होता है, सांसारिक प्रेम होता है? नहीं। वो जितने, मैं बोलूं कि जितने लव मैरिज होते हैं, प्रेम विवाह होते हैं, वो शुरू में सब चांद तारे सब दिखाए जाते हैं। नहीं, फिर जैसे शादी होती है 2-4 महीना के बाद में फिर दिन में ही चांद तारे दिखते हैं। वो रहता नहीं है, वो प्रेम टिकता है? नहीं टिकता, वो नहीं रहता, उसका धीरे 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 खत्म हो जाता है। पर जो मूर्ख लोग हैं, जो थोड़े सांसारिक लोग हैं, उनकी एक गलत फहमी ये होती है क्या कि वो सोचते हैं कि नहीं, इसमें ये कमी है इसीलिए लगाव कम हो गया, वो ठीक है। ये एक सामान्य बात है। इतना पैसा मिले तो हम सुखी हो जाए, मिल गया पैसा, पर संतोष हुआ नहीं हुआ, नहीं, बेचैनी बनी रही कि नहीं 1 लाख नहीं 5 लाख मिले तब शांति हो। मूल तत्व में अगर आप जाएंगे तो मेरे साधकों आप एक ही बात पाओगे, क्या कि ये जो तड़प है ना, किसी की भी तड़प हो, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो या धन की हो, किसी की भी तड़प हो, बेचैनी हो, वो मूल में वो जो बेचैनी है वो उस परमात्म तत्व को पाने की ही बेचैनी है। आप देख लो, ये जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहता है, उसी की बेचैनी है और कोई बेचैनी नहीं। आप ये सारी बेचैनी को पार करते जाओ, अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अब देख लो, अब सोच लो, कितनी भी खूबसूरत लड़की हो, कितना भी सुंदर लड़का हो, आज तक कोई तृप्त हुआ काम वासना से? बताओ। कितनी भी संपत्ति हो, पर हमने अच्छे करोड़पति अरबपति को देखा है, अच्छों को देखा है साहब, पर उनसे पूछो संतुष्ट हो? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और चाहिए, इतना और हो जाए, और मूल में जाओ तो ये सारी बेचैनी किसकी है मेरे साधकों? कन्हैया की है। वो जो कन्हैया है ना, बस उसी को आप पाने के लिए ये बेचैनी आपकी चल रही है, और बहाने हैं लड़का लड़की, पैसा, कीर्ति, यश, ये सब बहाने हैं। मूल रूप से इन सबको पाकर के आपको शांति मिलने वाली नहीं है जब तक आप कन्हैया को नहीं पालोगे। ये सच्चाई है, मान लो इस बात को, देख लो आप। बेचैनी से शुरुआत होती है। सरस्वती का किनारा है, कृष्ण द्वैपायन बैठे हैं, नारद जी महाराज गए। बेचैन है, क्यों बेचैन हो? बताओ ना व्यास, क्यों बेचैन हो? व्यास उठे, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव समझ में नहीं आ रही ये मेरी बेचैनी क्या है, मैं क्यों बेचैन हूँ? गुरुदेव आप ही बताइए ना। मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अगर लिखने की बेचैनी है तो मैंने सब कुछ लिख दिया, अब लिखने के लिए मुझे बाकी क्या रहा? एक वेद था, 4 वेद बना दिए, ब्रह्म सूत्र बना दिया मैंने, 17 पुराण बना दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ बना दिया, अब बचा क्या लिखूं मैं, क्या बचा? नारद जी महाराज हंसे, मुस्कुराते हुए बोले, व्यास जो लिखना चाहिए था वही नहीं लिखा, इसीलिए बेचैनी। बेचैनी का मुख्य कारण है जो मूल तत्व जो लिखना था वही छूट गया। और सच्चा राइटर वही होता है, जब तक अपने दिल की बात अच्छी तरह लिख नहीं देता ना, तब तक उसको शांति नहीं मिलती, वो लिखता ही रहे। मुझसे किसने पूछा था, बोले आज के विचार कब तक लिखोगे?
मैंने कहा कि जब तक हम अपने दिल की बात जब तक पूरी तरह से आ नहीं जाती तब तक ये चलती रहेगी, कोई वो थोड़े। मेरे साधकों, नारद जी महाराज ने समझाया, लिखो, सब पर लिखा, पर जो मूल जो बात है वही नहीं लिखी। न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितम। बेचैनी पता है किसकी है? बेचैनी है वासुदेव के चरणों की। सब पर लिखा तुमने, सब पर तुमने लिखा, पर जो मूल बात है वही तुमने छोड़ दी। बेचैनी तुम्हारी वो है, तुम देखो सब बेचैन है। ये वृंदावन की भूमि है साहब, यहाँ बेचैनी के सिवा और है क्या? यह सब बेचैन है, यहाँ का अणु अणु बेचैन है। यहाँ के लता पत्र बेचैन है, यहाँ की गोपियां बेचैन है। क्या चाहिए? कन्हैया चाहिए, कृष्ण चाहिए। हमारे माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ऐसे 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 महापुरुष हुए नहीं श्रीधाम वृंदावन में। खुद कन्हैया आता था, आकर के रोज पूछता था, बाबा कोई कमी तो नहीं है, सब ठीक तो है? बाबा कोई कमी तो नहीं है? एक बार श्री जी ने आकर के पूछा, बाबा कोई कमी तो नहीं है? तब इस बाबा ने कहा कि कुछ कमी क्या बताऊं, बस कृपा कर। क्या कृपा चाहिए? बोले जो बेचैनी जो पैदा होनी चाहिए वो पैदा नहीं हो पा रही है। तुम्हारी याद में तड़पते रहें, बस वो बेचैनी चाहिए। भागवत ने इस पर बड़े काम किए, इस बेचैनी पर। सब बेचैन है, देखो। भागवत का एक भक्त ही इतना बड़ा हुआ कि जिसने कहा कुछ नहीं चाहिए, ननाक पृष्ठम, स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग चाहिए? बोले नहीं चाहिए स्वर्ग। स्वर्ग चाहिए? बोले नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमैष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, न योग सिद्धि। योग चाहिए? योग चाहिए? बोले नहीं चाहिए। क्या करेंगे योग लेकर? गोपियों के पास में उद्धव आया और वो गोपियों से बोला आंखें बंद करो। गोपियों ने कहा खुली आंखों से दिखता है। क्यों आंखें बंद कर? नहीं, हृदय को शांत करो। बोले कृष्ण विरह की आग लगी हुई है, कहाँ शांत होगी? ये ज्ञान की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। तो गोपियों ने कहा ये प्रेम की बात है, तू भी नहीं समझेगा। योग कर। बोले तेरे पास से योग है, मेरे पास वियोग है, और योग से बड़ा है वियोग। पाप को मिटाने हैं, प्रायश्चित करना है, सबसे बढ़िया उपाय है क्या? बोले थोड़ा रो लो। मेरी भागवत कहती है प्रेम के 2 बूंद आंसू गिरा लो। वृंदावन में आए हैं, अगर कृष्ण कहते हुए 1 बूंद आंसू भी गिर गए तो सच कह रहा हूं मेरे श्रोताओं, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। चित्त जल जाएगा, बह जाएगा, मन कहाँ गया पता ही नहीं रहेगा, बस कृष्ण ही कृष्ण रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। सबसे बड़ी साधना पता है भागवत में क्या लिखा? सबसे बड़ी साधना है हम रो जाएं, हम रो लें, थोड़ा रो। महबूब की गली में थोड़ा रो आए, कुछ नहीं चाहिए, हम रो लें।
भागवत मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागवत इतना प्यारा ग्रंथ है। मैं थोड़ा परिचय दे रहा हूं आपको भागवत का। न नाक पृष्ठम, कुछ नहीं चाहिए। नाक संस्कृत में कहते हैं स्वर्ग को, संस्कृत में नाक के न नाक पृष्ठम वृत्रास न च पारमैष्टम, स्वर्ग सत्यलोक नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। हट, किसी को चाहिए मुक्ति? अच्छा, आपको चाहिए मुक्ति? वृंदावन धाम में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न सत्य चाहिए, न मुक्ति चाहिए, योग चाहिए नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा योग कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम। योग करो, योग करो। अरे कहाँ रखें यार योग? श्याम के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधेरे की लाकरी आधार श्याम नाम। श्याम के अलावा और हमारे जीवन में कुछ नहीं है, श्याम ही श्याम है। तुम कहते हो ज्योति में मन लगाओ, अरे ज्योति होती जब कन्हैया हमारे सामने है तो फिर किसी और को देखने की जरूरत क्या? नहीं। देखो भक्ति की फिलॉसफी बड़ी बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखो आए। कुछ करना नहीं है तो करना क्या है? बोले कुछ नहीं, अपना मन उसमें लगा देना, बस हो गए। हम तो मिथिला में जाते रहते हैं ना, तो इनके जनकपुर में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है। क्या बोले? ना तो एक राम के मनियत। हमारे वृंदावन में कहते हैं कुछ मत करो। क्या बोले? अपना जो संबंध है वो ठाकुर जी से जोड़ लो, काम बन गया, काम बन गया। ये भजन वजन ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं, योग वियोग तो छोड़ ही दो। न योग नहीं चाहिए, सिद्धि चाहिए। सिद्धि चाहिए, सिद्धि विद्धि चाहिए नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए। क्या करना है सिद्धि को लेकर? नहीं चाहिए सिद्धि। और सबसे बड़ा सिद्ध कौन है? हमारी भागवत में लिखा है सबसे बड़ा सिद्ध कौन? बोले जो भगवान का जो छोटा सा बच्चा जो भक्त है ना, उससे बड़ा सिद्ध और दुनिया में कौन होगा? बताओ। है? मैं नहीं कह रहा, भागवत में कथा है। एक बेचारा वो क्षत्रिय नाम क्या था? अम्बरीश। राजा लोग रजोगुणी होते हैं ना, रजोगुणी अम्बरीश राजा। पर उनके पास में एक बहुत बड़ा सिद्धि वाला एक ब्राह्मण पहुंचा, बड़े क्रोधी। क्या नाम था उनका? दुर्वासा। और वो बेचारा भक्त भागवत का, और उसका नाम अम्बरीश। एकादशी का व्रत उन्होंने किया था। द्वादशी के दिन किसी संत को, किसी को ब्राह्मण को भोजन करा करके भोजन करते थे। ब्राह्मण दुर्वासा निमंत्रण दिया था द्वादशी के दिन आ जाना। वो जैसे ही लेट हो गए, और भाई करें क्या, द्वादशी के दिन कुछ खा करके परायण कर लेना चाहिए, तभी वो एकादशी का सम्मान होता है, जो नियम है। द्वादशी निकली जा रही है, मेरे श्रोताओ ध्यान से सुनना। द्वादशी निकली जा रही है, करें क्या करें क्या करें क्या? बोले चरणोदक ठाकुर जी का लेकर के जैसे पीने लगे हैं, तभी उसी समय दुर्वासा आए, सिद्धि दिखा दी। जा, मैं तुझे मार देता हूं यहीं पर। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की, सिद्ध महासिद्ध।
पर अम्बरीश सिद्ध है नहीं। और भक्त अपने आप में सिद्ध होता है। क्यों? बोले भक्त भले ही छोटा हो और ये जो सिद्धि वाले योगी हैं ये भले ही बड़े हो, पर भक्त के पीछे जो खड़ा है ना, वो उसका जो बाप है वो सबसे बड़ा है। भक्त तो कुछ नहीं करता, पर अगर भक्त की ओर, उसके बच्चे की ओर तुमने टेढ़ी निगाह से भी देख लिया, फिर उसका जो बाप है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भगवान है ना भक्त का बाप, वो पीछे ही खड़ा है भक्त के कि मेरे बच्चे का, और उसके बच्चे को कोई छेड़ दे है? और छेड़ भी दे तो बस फिर भगवान उसकी खैर नहीं है। अच्छे अच्छे महाराज सिद्ध लोगों की नहीं सिद्ध। महाभारत में कथा है, महाभारत में एक ऋषि हुआ, एक ऋषि हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। धौम्य नाम के ऋषि, ये राजनैतिक पक्ष था। धौम्य एक ऐसे ऋषि थे जो युद्ध नहीं चाहते थे महाभारत का, और उन्होंने एक ऐसे लोगों का वर्ग भी तैयार किया जो युद्ध का विरोधी था। कि हमारे राजनीति उसमें भी हम देखें तो ऐसा ऐसा वर्ग खड़ा हो जाता है जो कहता है नहीं नहीं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ज्यादा ही ये मिलजुल के अच्छी बात। पर कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है युद्ध की, कि युद्ध के बिना फिर वहां कोई वो नहीं। धौम्य नाम के ऋषि ने वो वर्ग खड़ा किया महाभारत की कथा, और धौम्य नाम के ऋषि ने वो वर्ग खड़ा करके कहा सब लोग जुटो, सब लोग जुटो और युद्ध का हम विरोध करें। और कृष्ण के पास में जाकर के कहा आप चाहो तो युद्ध को रोक सकते हो। कन्हैया ने कहा रोक सकता हूं पर रोकूंगा। और महाभारत की कथा में आपके सामने कह रहा हूं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और इतने मरे, तब उसके बाद में धौम्य नाम के ऋषि ने हाथ में जल लिया, और जल लेकर के धौम्य ऋषि ने कहा हे कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और जैसे ही कहा कन्हैया हंसे, और हंसते हुए बोले मुझे श्राप दोगे? देख महाभारत को देख, विराट रूप धारण किया हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, और उस विराट रूप में कृष्ण ने धौम्य नाम के ऋषि से कहा ऋषि दे श्राप दे, और तेरा जो छोटा सा श्राप है मेरे इस विराट में कहां जाएगा। और तब वो धौम्य नाम के ऋषि चरणों में गिर गए थे कृष्ण। अब क्या सोचते हो सिद्धि विद्धि कोई? अरे छोड़ो यार। हमारे महाराष्ट्र में कथा, हमारे महाराष्ट्र वाले राजेंद्र भाई ने हमारे महाराष्ट्र में कथा, वो संत नामदेव जी विठ्ठल 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 करते हुए गए। बाबड़ी, कोई बाबड़ी थी, प्यास लगी, एकादशी का दिन, अखंड कीर्तन रात भर चलता रहा। अब प्यास लगी सब कीर्तनियाओं को, अब जल कहां से लाए? बोल बाबड़ी, बाबड़ी में रहता है भूत। और जैसे ही देखा कि वहां तो भूत है तो नामदेव जी ने कहा हट भूत, तो नामदेव जी तो विठ्ठल 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 विठ्ठल। सीधी सादी बात है। इस कथा को इस तरह से समझना मेरे साधकों, क्या कि होता क्या है कि आपके चित्त में जो है ना वही सब जगह दिखाई देगा, सब जगह वही दिखाई देगा। ये नियम है, ये प्रेम का नियम है। अब विठ्ठल के प्रति नामदेव का प्रेम, अब वो विठ्ठल विठ्ठल नाचते नाचते गए, भूत आकर के खड़ा हो। यही है ना कथा भक्तमाल। प्रेत आ गया, और जैसे ही विशाल प्रेत आकर के खड़ा हुआ, जैसे ही देखा संत नामदेव जी ने, देखते ही उन्होंने कहा वाह मेरे विठ्ठल भगवान, देखो मेरे विठ्ठल भगवान एक ही रूप में ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े रहते थे, लेकिन देखो आज मेरे विठ्ठल भगवान को, आज तो मेरे विठ्ठल भगवान इतने बड़े बन करके मेरे सामने खड़े हो गए। और विठ्ठल कह करके जैसे ही प्रणाम किया, अब भूत को आप विठ्ठल कह के प्रणाम करोगे तो वो भूत की कोई औकात है? बताइए, उसमें विठ्ठल प्रकट न हो।
विट्ठल तो सत्य है, भूत तो मिथ्या है ना। भूत उसमें से तो विट्ठल ही प्रकट होने, विट्ठल ही थे। देखिए भागवत की फिलॉसफी बड़ी विलक्षण है। मैं नहीं कह रहा, अब किसी भी साधना करने वाले किसी भी सिद्धों से आप पूछ लेना, सारी साधना किसके लिए होती है? सारी साधना होती है किसके लिए? केवल मन के लिए, आत्मा के लिए साधना करने की जरूरत नहीं है। और मन को लगाने के लिए इस भक्ति से बढ़िया और कोई उपाय है नहीं। अब देखो कोई उपाय नहीं है साहब। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। जगन्नाथपुरी में मेरी कथा हुई थी। वहां एक महाराष्ट्र के एक साधक थे, वो मेरे पास में आए, मैं जहां रुका हुआ था, और वहां आकर के उन्होंने मुझसे कहा, बोले महाराज जी मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो गई। कहा क्या? बोले पूना के पास में एक बहुत बड़ा वो क्रिया योग का कोई हठ योग का कोई सेंटर था, और उन्होंने कहा हम तुम्हारी कुंडलिनी जगा देंगे, और जगा देंगे कह करके उन्होंने कोई पद्धति बताई। उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं डॉक्टरों के पास में गया, ठीक नहीं हो रहा, मैं करूं क्या? मैंने कहा तुम सबसे पहले तो ये सब करना छोड़ दो। मेरी बात अच्छी न लगे तो मुझे माफ करना, है ना? सुबह चाय नहीं मिले एसिडिटी हो जाती है, और करोगे योगा। ये बेकार के झंझट में न पड़ो। हमसे कई लोग आकर के कहते हैं महाराज जी हम मेडिटेशन करते हैं। आजकल ये बड़ा भूत सवार है लोगों। और ये वृंदावन है, कहने में दिक्कत नहीं है, इसलिए हम भी खुल के बोल रहे हैं, बाहर नहीं बोल सकते। आप सब अपने हो साहब। अब अपने दिल की बात तो आपको नहीं बोलेंगे, किसे बोलेंगे बताइए? यहाँ नहीं बोलेंगे कहाँ बोलेंगे? हमसे कई लोग आके कहते हैं, बोले महाराज जी मेडिटेशन करते हैं तो मन नहीं लगता। हमने कहा मत करो। बोले हमारे गुरुजी ने हमें ये कहा कि मेडिटेशन करो, तो मैंने कहा फिर करो। बोले मन नहीं लगता। मैंने कहा मत करो। यार दिक्कत कहाँ है? सहज रहो ना यार, क्यों परेशान होते हो? योगा योगा योगा। अरे हमारे बाबा तो कहते हैं ये सुबह सुबह फू भा करने से बढ़िया राधा राधा भगवान का नाम लो। हमारे बाबा कहते हैं कृष्ण कहते हुए श्वास को लो, और श्र कहते हुए छोड़ो, रा कहते हुए लो, धा कहते हुए सांस को छोड़ो, रा कहते हुए सांस को खींचो, म कहते हुए छोड़ो। नहीं, प्राणायाम का प्राणायाम भी हो गया और भगवान का नाम भी हो गया। देखो कितनी बढ़िया बात। मेरे साधकों ज्यादा झंझट में न पड़ो। योगा करें, मेडिटेशन करें, ये करें वो करें, कुछ नहीं। हमारी बॉडी नहीं है अब वो मेडिटेशन और योगा करने लायक नहीं है। नहीं तो मैंने वो जगन्नाथपुरी में ही मैंने कहा था उनसे कि आप एक काम करो, ये सब छोड़ो और भगवान का नाम। सबसे पहले ये योगा वोगा छोड़ो और सबसे बढ़िया योगा है साहब, भक्ति में आओ। सब योगा ही योगा है।